सो दोस्तों आइए चलिए थोड़ी बहुत पढ़ाई लिखाई करते हैं, क्योंकि आप भी पढ़ते हैं मैं भी पढ़ता हूँ, तो हम दोनों अगर साथ साथ पढ़ेंगे तो थोड़ा बहुत अच्छा पढ़ पाएंगे। आइए चलिए देखते हैं कि भारत की महत्वपूर्ण झीलों की एक प्रश्नोत्तरी चल रही है यहाँ पे। तो क्या देखते हैं इसमें, लोकटक झील इसमें लिखा है। लोकटक झील कहाँ पे है? तो इसका सही जवाब है मणिपुर। गोविंद सागर झील, गोविंद सागर झील कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। ओके, अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में विशालतम लैगून निम्न में से कौन सा है? लैगून मतलब जो भी हो, लैगून मतलब झीली होते। तो कोलेरू लैगून जो है वो विशालतम यानी सबसे बड़ा है। कोलेरू झील कहाँ पर है? झील लैगून माने झील, तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। अब अगला है पुलिकट झील। पुलिकट झील कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। पुलिकट एक है, ये क्या है? लैगून है। लैगून क्या होता है? खोजना पड़ेगा लैगून क्या होता है। लैगून मतलब झील। चलते हैं अगले देखते हैं कि भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील कौन है? वुलर झील है। ठीक, अगला है एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील क्या है? ये उदयपुर में ढेबर झील है। ढेबर झील। ठीक, अगला क्वेश्चन है भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? चिल्का झील। कुछ ज़्यादा ही झील के वैरायटी नहीं दे रहे हैं इसमें, क्यों इतनी वैरायटी देखना। वुलर झील भारत के किस राज्य में है? तो जम्मू कश्मीर में है। सात ताल झील कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है। सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो इंदिरा सागर झील है। ओके, आगे देखते हैं। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील वुलर झील, इसको तो दोबारा बता दिया। खारे पानी की सबसे बड़ी झील सांभर झील है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सांभर झील किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है और ये खारे पानी की है, नमकीन है। तो कोलेरू झील कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला वाला क्वेश्चन देखेंगे, चोलामू झील कहाँ पे है? उत्तरी सिक्किम में चोलामू झील। शालीमार और निशात बाग झील किस झील के किनारे स्थित है? तो निशात बाग और शालीमार जो है डल झील जम्मू कश्मीर में वहीं पर स्थित है। अगला है कि ज्वालामुखी उद्गार से बनी क्रेटर झील कौन सी है? तो लोनार झील ज्वालामुखी उद्गार से बनी एक क्रेटर झील है। ठीक है, आधार झील का उद्गम कहाँ से होता है? तो ये चेम्बरमबक्कम झील, ये क्या है? अंधार नदी, सॉरी गलती होगी। अंधार नदी का उद्गम किस झील से होता है? तो चेम्बरमबक्कम, छोड़ो जान दो, पढ़वे नहीं करते हैं, कुछ चीज़ों को छोड़ देते हैं। तुलबुल परियोजना किस झील के? ठीक है, बढ़िया है यार, वुलर झील पर स्थित है ये। ठीक है, आइए थोड़ी छोटी छोटी बातें करते हुए कुछ वन लाइनर देख लेते हैं, एक लाइन में निपटाने वाले काम। तो इसमें लिखा है पर्यटन मंत्रालय 23 से 31 जनवरी तक दिल्ली के लाल किले के सामने लॉन तथा ज्ञान पथ पर गणतंत्र दिवस समारोह के हिस्से के रूप में वार्षिक कार्यक्रम भारत पर्व का आयोजन करेगा। अगला देखेंगे कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण मंदिर वास्तुकला की नागरा शैली उत्तर भारत में पाई जाती है, इसके द्वारा किया गया है, इसमें किया गया है। ठीक है, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा का राज्य स्थापना दिवस 21 जनवरी को ईटानगर स्थित राजभवन में उत्सव के साथ मनाया जाएगा। तो काफ़ी बढ़िया चीज़ें हो रही हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के द्वारा अफ्रीका महाद्वीप में स्थित काबू वर्डे या केप वर्डे को
मलेरिया युक्त देश घोषित किया गया। इसमें ढेर सारे मलेरिया की बीमारी फैली हुई है शायद। बिहार के बाद जातिगत जनगणना शुरू करने वाला देश का दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश बन गया है। ठीक, अगले देखेंगे, ऑस्ट्रेलिया के पर्थ शहर में दुनिया का सबसे ऊंचा राम मंदिर बनेगा, ऐसी बात निकल करके आई है। आंध्र प्रदेश के नल्लामाला में विजयनगर के राजा देवराय द्वितीय के समय का, ठीक है, और 15वीं शताब्दी के तेलुगु शिलालेख को खोजा गया है। मतलब अभी भी चीज़ें खोजी जा रही हैं, क्रियाकलाप भी जारी है। मान सिंह एशियाई मैराथन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं। भारत सरकार ने फ्री मूवमेंट को प्रतिबंधित करने के लिए भारत म्यांमार खुली सीमा पर फेंसिंग कराने की घोषणा की है। लो भैया, भारत म्यांमार जो की खुली सीमा जो भी होगी अब उसमें तार वार बिछ जाएंगे। लो आने वाले लोग अब संभल के आओ, फ्री में बताओ। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने फरीदाबाद में साइंस सिटी विकसित करने की घोषणा की है। साइंस सिटी क्या होती है, आई डोंट नो, भगवान जाने। केंद्रीय आयुष और पत्तन पोत परिवाहक एवं जल मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने भुवनेश्वर में अत्याधुनिक आयुष दीक्षा केंद्र की आधारशिला रखी है। कनाडा ने 22 जनवरी को अयोध्या राम मंदिर दिवस घोषित किया है। कनाडा वाले कुछ भी करते रहते हैं बैठे बैठे। अब ये दो चीज़ें मैं छोड़ देता हूँ, पर ये पीएम मोदी वाला एक चीज़ है वो देख लेना चाहिए कि पीएम मोदी ने 1 करोड़ परिवार के लिए प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना लॉन्च की है। अब पीएम के प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना है तो प्रधानमंत्री ही लॉन्च करेंगे। अब यहाँ पे हम बौद्ध धर्म से संबंधित थोड़ा बहुत जीएस पढ़ेंगे और पढ़ते जाएंगे, जिससे हमें याद होता जाएगा। और मैं पढ़ते हुए वीडियो बनाता रहता हूँ, जिससे मेरे दो फ़ायदे होते हैं। मुझे थोड़ा याद हो जाता है और मेरी वीडियो बन जाती है, जिसकी वजह से व्यूज़ आ जाते हैं और मुझे थोड़े से अच्छा लगता है वीडियो बनाना। तो आगे चलते हैं, देखते हैं बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। गौतम बुद्ध थे। ठीक है। चतुर्थ बौद्ध संगीति जो भी पढ़ा जाता है, संगीति के उपाध्यक्ष कौन थे। अश्वघोष थे। महात्मा बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी वन है। किस जनपद के अंतर्गत आती है, तो कोसल महाजनपद के अंतर्गत आती है। तो महात्मा बुद्ध की सौतेली माँ का नाम प्रजापति गौतमी था। उनके असली मम्मी के नाम तो मुझे पता नहीं है, सौतेली मम्मी के नाम पता कर लिया मैंने। बुद्ध के प्रथम 2 अनुयायी कालकिक और तपासु थे। बहुत खतरनाक नाम है, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। बुद्ध ने कितने वर्ष की अवस्था में घर त्याग दे दिया। 29 साल की उम्र में। मेरी भी उम्र अब 29 साल हो चुकी है। अब मुझे भी घर छोड़ देना चाहिए और ज्ञान की तलाश में कहीं निकल जाना चाहिए। महात्मा बुद्ध द्वारा दिया गया अंतिम उपदेश, अंतिम आखिरी भी था क्या, अंतिम उद्देश्य क्या था। सभी वस्तुएं क्षरणशील होती हैं, अतः मनुष्य को अपना पथ प्रदर्शक स्वयं होना चाहिए। सभी को अपना रास्ता खुद बनाना चाहिए। ये अंतिम उपदेश दिया। ठीक है, अब मैं भी करूँगा ऐसे कुछ। किसे लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। महात्मा बुद्ध। लाइट ऑफ एशिया जो एक कविता है, वो मुझे कक्षा 11 या फिर 12 में पढ़ने को मिली थी। एक पूरी कविता है। चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासन काल में हुई थी, तो कनिष्क जो कुषाण वंश के थे, तो उनके शासन काल में हुई थी।
बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या हैं? 3 रत्न क्या हैं? बुद्ध, धम्म, संघ। तो बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि, ऐसा कुछ किया जाता है। मतलब ठीक है, चलो ठीक है, मिल गया। महात्मा बुद्ध की मम्मी का नाम क्या था? महादेवी। महामाया की महादेवी? माया देवी, महामाया, माया, जो कुछ भी, माया देवी लिखा है, मेरे ख्याल से महामाया होता था। ठीक। बुद्ध काल में वाराणसी क्यों प्रसिद्ध थी? हाथी दांत के लिए? अच्छा, हाथी दांत का सामान वहाँ पर ज़्यादा बिकता रहा होगा, बनता रहा होगा, इसलिए प्रसिद्ध थी। वैसे वाराणसी सबसे पुराना शहर है जो बसा हुआ है लगातार, कभी नष्ट नहीं हुआ। ठीक है, बनारस भी नाम से दया है। तृतीय बौद्ध संगति कहाँ, कब और किसकी अध्यक्षता में हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी 251 ईसा पूर्व में। तो अभी यार ये तो मुगलीपुत्र तिस, मैं नाम ही नहीं पढ़ पाऊंगा, बेहोश हो जाऊंगा, की अध्यक्षता में हुई थी। जो भी है, कोई तिस है, मोगली है, मोगली का पुत्र तिस की अध्यक्षता में हुई है। ठीक है, बहुत मोगली है। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में, यानी ईसा मसीह के 563 साल पहले हुआ था। बहुत अच्छी बात है। किस स्थान पर बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो बोधगया में, एक पेड़ है नीचे। चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन का उद्देश्य? बौद्ध धर्म के 2 संप्रदायों में विभक्त होना, हीनयान और महायान। हीनयान का जो मतलब होता है, हीन मतलब, देखो, यान मतलब रास्ता होता है, हीन मतलब थोड़ा सा आसान, और महायान का मतलब होता है थोड़ा मुश्किल रास्ता। अंतिम सत्य तक पहुंचने के 2 रास्ते वहाँ पे बनाए गए थे। बुद्ध काल में पत्थर का काम करने वाले क्या कहलाते थे? कोहक कहलाते थे। पर क्यों कहलाते थे और हमें क्या मतलब है इनसे? गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था, पुत्र का नाम राहुल था, पत्नी का नाम यशोधरा था, मम्मी का नाम महामाया, फिर माया देवी, जो भी लिखा जाए, माया रहना चाहिए, महामाया। ठीक, हाँ ठीक है, बढ़िया है। और बौद्ध साहित्य में प्रयुक्त संथागर शब्द का पर्याय क्या था? राज्य संचालन के लिए गठित परिषद। इसका कोई मतलब नहीं, मैं याद करके क्या करूँगा। इनका जन्म कहाँ हुआ था भैया? कपिलवस्तु में, लुम्बिनी नामक जंगल में, या फिर लुम्बिनी नामक स्थान में। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। और बुद्ध ने गृह त्याग की घटना का क्या कहलाती है? तो महाभिनिष्क्रमण, और उनका महापरिवाण कहलाता है, उनकी मृत्यु की घटना को कहा जाता है। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? सम्राट अशोक, मौर्य वंश के थे, उनके शासनकाल में हुआ था। चलो ये चीज़ें तो नहीं पड़ गई, कुछ चीज़ें और देख लेते हैं, और देखते हैं, थोड़ा और पढ़ते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया था 24 जनवरी को। हाल ही में हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान का उद्घाटन किया था, जब जगदीप धनखड़ ने इसका उद्घाटन किया था। हाल ही में किस देश ने अमेरिका के साथ टॉम हॉक मिसाइलें खरीदने का समझौता किया? तो जापान ने किया था। और 63वीं सेंट्रल जियोलॉजिकल प्रोग्रामिंग बोर्ड का बैठक कहाँ हुई थी? तो भोपाल में हुई थी। हाल ही में बैडमिंटन में इंडिया ओपन 2024 में महिला एकल टाइटल किसने जीता? ताई त्यू जिंग, मैं बेहोश हो जाऊंगा, ताई त्यू यंग, पता नहीं यार, छोड़ो, माफ़ करना यार। कितने आसानी से नाम ले लेते हैं लोग, मैं तो अटक जाता हूँ। हाल ही में भारत ने किस देश को पीछे छोड़कर वैश्विक बाजार में 4था स्थान हासिल किया? हांगकांग को पीछे छोड़ दिया है, 4थे स्थान पर पहुँच गया है। ठीक,
अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री जो अमित शाह जी हैं ने कहाँ पे डिजिटल फॉरेक्स डिजिटल फॉरेक्स उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया? गुजरात में। सब कुछ काम गुजरात में तो होता है। कब ऐसा मौसम में कुछ कर सकते हो का? 14वीं अखिल भारतीय पुलिस कमांडो प्रतियोगिता कहाँ संपन्न हुई? तो विशाखापट्टनम में। और रवि दहिया ने ग्रैंड प्रिक्स डी फ्रांस का कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक। कुछ भी करते रहते हैं ये लोग। भारत और किस देश के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर हिमाचल प्रदेश में शुरू हुआ? तो किर्गिस्तान के बीच में ये सारी चीज़ें चल रही हैं। ठीक, बाकी सारी चीज़ें अब मेरा मन नहीं कर रहा है पढ़ने का। अब मैं बोर हो चुका हूँ। अब मैं पढ़ाई करूँगा कुछ दिन बाद, मतलब कुछ देर बाद, तो फिर से वीडियो बनाऊँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।